अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 17। पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ, यहाँ पे जो वक्र का मतलब है वो वक्र पृष्ठ से है, ठीक है। ये पूरा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन तो हम जानते हैं, है ना, और बेलन का आयतन भी जानते हैं, ठीक है। तो बेलन, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। माना माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h है। क्या है? h, सॉरी। तो समझ आ गया आपको, यानी आधार क्या है हमारा, मतलब आधार की त्रिज्या क्या होगी, r है, यानी जो बेलन होता है, जैसे कि बेलन बना दे इधर एक छोटा सा, ये देखो ये हो गया बेलन, ये हो गई इसकी ऊंचाई h, और ये क्या हो गई, त्रिज्या r। क्लियर। मान लेते हैं ऐसा है कि त्रिज्या हमारी r है और ऊंचाई क्या है, h है। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए। इस प्रकार बेलन का आयतन क्या होगा जब ये दोनों हमारे पैरामीटर हैं, तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन बराबर होता है हमारा क्या, पाई, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अब हमारा बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो होता है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन दुगना होता है उसके वक्र, मतलब बेलन के आयतन का, बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब उसका ट्वाइस होता है क्या, वक्र पृष्ठ प्लस आधार की त्रिज्या का गुणनफल। वक्र पृष्ठ क्या है, ये। अब इसमें क्या जोड़ दें, गुणनफल किसका कर दें, आधार की त्रिज्या का, यानी कि गुणा कर दें किससे, आर से। तो जब आर से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, बेलन का आयतन नहीं होता, यानी 2 गुणा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ही तो होता है ये। तो जब बेलन का आयतन क्या आ गया, 2 गुणा, मतलब दुगुना आ गया, दुगना हो गया। बस यही प्रूफ करना था हमको, बस यही प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा त्रिज्या का गुणनफल, ये क्या है हमारे, बेलन के वक्र पृष्ठ तथा त्रिज्या का गुणनफल। अब इसको एक तरीके से ऐसे लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, तो इसको ना प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है। देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या का गुणनफल निकालते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या या फिर त्रिज्या का गुणनफल, गुणनफल ही तो करना है, यानी गुणा करना है। तो बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। गुणनफल किसका करना है, आर का। ये कितना हो गया, यानी ये, सॉरी, ये हमने आयतन लिख दिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब 2 × 2 क्या हो गया हमारा, आर 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 स्क्वायर हो गया, यानी 2 × पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मुझे बताओ कि 2, ये जो क्या होता है,
ये हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन नहीं होता, बेलन का आयतन ही तो होता है ये। तो यानी कि क्या हो गया, बेलन के आयतन का दुगना हो गया वक्र पृष्ठ तथा हमारी त्रिज्या का गुणनफल, दुगना हो गया यानी ट्वाइस हो गया, देखो ट्वाइस आ रहा है ना। तो अर्थात लिख देंगे आप बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, कोई क्लियर, आपको कोई दिक्कत है इसमें? मतलब देखो कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2 साल आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी, 2019 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना, अगर इस साल आ गया तो छोड़ के मत आना बिल्कुल भी। 2022 में, 2023 में, मतलब इसी इसी साल, मतलब पिछले साल पूछा गया था, है ना, 2023 में। देखो प्रश्न बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको सब पता होता है। ठीक है, बेलन का आयतन भी पता होता है, वक्र पृष्ठ भी पता होता है, बस कहाँ पे कंफ्यूजन है, सिर्फ ये 2-4 लाइन में, यही आपने कर लेनी है। और ये कहाँ से सीख लेनी है, जस्ट इन्विक्टा से। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जल्दी से आइए प्ले स्टोर पर, इन्विक्टा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारे हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जिनसे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। और ज़्यादा मेहनत यानी और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है तो जाइए इन्विक्टा पे और डाउनलोड करिए, अपना कोर्स सिलेक्ट करिए और क्विज देते रहिए। ठीक है,